तो ये है हमारे गूदड़े, गूदड़े बोलते हैं इनको, कतले भी बोलते हैं, हाँ राली बोलते हैं, राली, राली बोलते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए अभी यहाँ पर टंड पे रखेंगे, जमाएंगे अभी हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मम्मी वाले घर पे, जो मम्मी के पास जो पड़े हैं, इनको गूदड़े बोलते हैं, राली बोलते हैं, तो अलग अलग तरह से इनको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने भी पुराने कपड़े हो जाते हैं उन सबको इकट्ठा करके, और गर्मियों के मौसम में ये रालियाँ और गूदड़े बनाए जाते हैं। गूदड़े कतले बोलते हैं इनको। तो मम्मी के पास पड़े हुए थे तो इनको आज हमने धूप दिखाया था, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद इनको एक बार हमें धूप दिखाना पड़ता है जिससे कि अच्छे से रहें। और इसमें हम कपूर की गोली डाल के रख देते हैं जिससे कि इनमें बदबू वगैरह कुछ नहीं आए, क्योंकि बारिश के दौर में बहुत ज़्यादा सील जाते हैं कपड़े, तो इस कारण। तो आज कपड़े जो कतले हैं इनको हम धूप दिखा के आज जमा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दीदी का फ़ोन आ गया था तो मैं बात करते भी जा रहा था, और मम्मी मुझे नीचे से जमा के दे रही थी, तो मैं जो है इनको जमा रहा था टंड पर। और इसी प्रकार हमारे टंड पे या जो आजकल तो बगस आ गए हैं तो उनमें जमा के रखते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके यहाँ पर भी इस प्रकार के जो है गूदड़े कतलियों को मतलब बनाते हैं क्या, प्लीज़ बताना मुझे। तो पता ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही हमारे काम में आएंगे, ये पता सालों साल चलने वाली चीज़ है। और बहुत सारे जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमें छोड़ के चले गए हैं उनकी यादें भी इनसे जुड़ी हुई हैं। तो मम्मी और हम बहुत सारी जो है हमारे पुराने जो दादी वगैरह थे तो उनको भी याद कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि ईख के ही बने हुए, ये पुराने समय से बने हुए हैं, तो उनको भी हम याद करते हैं इन कपड़ों को देख के। तो और मम्मी भी पुरानी बातें भी याद कर रही थी कि ये मतलब भाई तुम्हारी शादी में आए थे ये कपड़े, तो ये मतलब जो हमारे जैसे जो घाघरा पहनते हैं या जो ओढ़नी ओढ़ते हैं, तो ये सब कुछ मतलब बीती बातें याद करने का बहुत ही अच्छा जरिया है ये। तो ये सालों साल चलने वाली जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो यही सबसे बड़ी संचित निधि होती है हमारे यहाँ पर। तो ये देखिएगा काव्य आ गई हमारे पास, तो एक एक करके हम सब लोग याद कर रहे थे। यहाँ पर मम्मी कह रही थी ये तेरी शादी में आया, और ये मेरी बहनों की शादी हुई थी उसमें आए थे। तो बिल्कुल एक एक चीज़ जो मतलब यादें ताज़ा हो जाती है इन सब को देखकर। और दादी और छोटी दादी, दोनों दादियाँ थी हमारी, तो उनके हैं कुछ मतलब जो ओढ़ने होते हैं, तो उन सबको देख के याद कर रहे थे हम लोग। तो पहले ये टांड भरी हुई थी, पर मम्मी ने हम तीनों भाइयों को अलग अलग दे दी थी, और कुछ अपने पास ही रखी थी ये कतले वगैरह कि चलो बहन बेटी या कोई भी आए तो उनके लिए भी रखना ज़रूरी होता है। तो इनको भी हम आए थे संडे को, तो इनको धूप दिखा दी थी, और इनको अब जमा रहे हैं टांड पर। यहाँ पर एक समय था जब पूरे जो टांड ऊपर जो है पट्टियों तक अट जाती थी, इतने सारे थे। तो अभी बांट दिए, थोड़े थोड़े सबको दे दिए तीनों भाइयों को, क्योंकि चाहिए भाई। और मेरे पास भी बहुत सारे पड़े, मैं दिखाऊंगा आपको जब भी हमारे अब दिवाली आ रही है तो उस समय जो साफ़ सफाई करेंगे तो उस समय निकालेंगे, हम भी धूप दिखाएंगे। अभी नहीं निकाला हमने, तो अभी मैंने मम्मी को दे दिया था फ़ोन यहाँ पर। मैं काफ़ी देर तक दीदी से बात करी, और अब मम्मी करेगी बात। और ये देखिए कुछ कम्बल वगैरह भी हैं, तो इनको भी धूप दिखा दी थी सबको। तो एक ये चटाइयाँ देखिए, चटाइयाँ भी ले, मम्मी ने बहुत सारी चटाइयाँ ले रखी है कि जैसे कोई घर में प्रोग्राम हो या कोई मेहमान वगैरह जैसे आते हैं तो उनके लिए हम बिछाने के लिए, उनके बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो बहुत सारी चटाइयाँ भी मम्मी ने ले रखी हैं। और ये देखिए ये हमारा पुराना घर है ये, और एक पेटी पड़ी है, इसमें बहुत सारे जो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं जो लेने देने में काम आते हैं वो। और ये कंबल सऊदी अरब से जियाजी लाए थे, तो एक मम्मी को भी दिया था, तो ये पड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये तो जो कंबल वहाँ से आया है। तो ये देखिए बहुत सारे जो हैं, ये नई 2-3 बेडशीटें भी ले रखी थी मम्मी ने। और ये देखिए और बना रखे थे ये कतले, कतले बोलते हैं कतले, हम आपके क्या बोलते हैं बताना मुझे कमेंट करके। तो इस प्रकार से जो पुराने लोगों को याद करने का बहुत ही अच्छा जरिया माध्यम है ये।
तो कहते हैं लोग चले जाते हैं पर उनकी जो यादें हैं वो बिल्कुल यहीं रह जाते हैं। कुछ भी अपने साथ नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। इंसान कितना ही तेरा मेरा कर लो, कितनी कुछ भी कर लो, पर कुछ भी साथ नहीं जाता है। सच में ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं जाता है। सही कहते हैं अपने बुज़ुर्ग लोग, बस एक बोल बुलाई और व्यवहार जो है वो साथ रहता है, बाकी कोई किसी को याद नहीं करता है। तो ये चीज़ें मतलब मैंने आप सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब वो लगी थी कि यार। और ये देखिए ये है चादर है, ये ओढ़ने की, गर्मियों में ठंडे हैं, सूत के बने हुए हैं, सूती कपड़े के बने हुए हैं। तो ये शोलापुरी चादर हैं जो हमारे गर्मी में ओढ़ने के काम में आते हैं, ठंडे हैं ये। और अब ये जो एक ओढ़ना है, लुगड़ा बोलते हैं हमारे, तो इससे मैं ये जो है इनको ढक दूंगा, जो हमारे गोदड़े हैं इनको। तो इस प्रकार से इनको मैं ढक के अच्छी तरह से पैक करके रख दूंगा, जिससे कि ये ख़राब ना हो, जैसे धूल मिट्टी भी उड़े तो इस पर ज़्यादा नहीं आए। इस प्रकार से इनको ढक के हम रख देंगे। और ये देखिएगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है भाई दिन में, सच बता रहा हूँ। अभी धूप बहुत तेज़ पड़ रही है और अभी महीने भर तो बहुत तेज़ बारिश हुई और उसके बाद एकदम से जैसे मौसम खुला और बहुत तेज़ जो गर्मी है वो पड़ने लग गई है। तो इसी कारण धूप का फ़ायदा उठाते हैं हमने आज इनको भी धूप दिखा दी। तो अब इनमें से कोई भी वैसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये देखिएगा आप। और अभी हो चुका है मेरा काम पूरा, मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी इसको रख दिया हमने, कूतड़ों को संभाल के ठंड पे ऐसे ऊपर रखते हैं ठंड पे। ये देखिएगा आप, देखिए हमारी वंशिका केला खा रही है, इसका प्रिय फ्रूट्स। मनी केला आ वंशु ए वंशु इधर देख टीले देख जी रे, 4 3 आया ना, ले वंशिया।